साल गुजर जाता है, गुजर ही गया ना 2024। साल गुजर जाता है, बस कैलेंडर ही रह जाता है। सब लोग बड़े खुश हैं, नया साल आया है। सब लोग बड़े खुश हैं कि नया साल आया है। सोच नहीं रहे जिंदगी की दीवार से एक साल कम हो गया है। नया साल आया है, दिन वही है, रात वही है, साल नया आया। दिन वही है, रात वही है, जिंदगी के हालात वही हैं। वही अफसोस है, वही चिंता है, वही दुख है, पर साल नया आया। नया साल तब नया होना जब तुम कुछ नया करो उसमें। अगर वही घिसा पिटा जिंदगी चलाना है तो नया साल क्या है फिर? What is there to say Happy New Year when there is no happiness? वो गुब्बारा फोड़ने से हैप्पीनेस थोड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं इस बात से भी अग्री नहीं करती हूं कि ये कहा जाए हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अगर हैप्पीनेस होगी तो हैप्पीनेस की पीठ के पीछे ही अनहैप्पीनेस भी होती है। ये जोड़ी है ना, दुख और सुख, दिन और रात। तो जो आदमी एक चीज सिर्फ देखे और दूसरी ना देखे, उसे हम समझदार तो नहीं कह सकते हैं ना। तो दुख है तो सुख है, तो दिन है तो रात है। हाँ, और 24 के बाद 25 आ ही जाना है, 25 के बाद 26 आ ही जाना है। ये तो मैन मेड चेंजेस इन कैलेंडर्स विच वी आर डूइंग एंड विच गोरों का रिवाज है सेलिब्रेट करना, हमारा नहीं है ये। अब चूंकि इतने सालों की गुलामी रही है ना, इसलिए अभी भी आदतें वही पड़ी हुई है। पर मैं ये समझती हूँ कि चलो कोई नहीं, कैलेंडर में साल बदला है, तुम्हारा हालात क्या बदला है, सवाल तो इसका होना चाहिए। बट चलो, कैलेंडर में जो साल बदला है तो उस साल के बदलने पर थोड़ा यह भी सोच लेना चाहिए कि हम इस साल क्या बदलेंगे, क्या है जो बदलना चाहिए, क्या है जो बेवकूफियां हमारी जिंदगी में भरी हैं, हम उस बेवकूफी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल पाए। क्या है वो कमियां जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं और हमारी वजह से दूसरों को भी तकलीफ देती हैं। तो क्या हम उन कमियों को इस साल निकालने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? पश्चिम की जो सभ्यता है ना, वो बहुत लिफाफा सभ्यता है। लिफाफा समझते हो? कागज के लिफाफे में आप सेब डाल दो, थोड़ी ही देर में वो नीचे से फट जाएगा और सेब जमीन में गिर रहे होंगे। कागज के लिफाफे में कुछ संभलता नहीं है। तो यहां कुछ भी नहीं संभलता है, और उस चले जाने को वो खुशी मनाते, पार्टी करते हैं। पार्टी मतलब शराब होता है, पार्टी मतलब डांसिंग होता है, पार्टी मतलब बहुत सारा फायरवर्क्स होता है। अपने यहाँ भी कई लोग शायद करते होंगे, लेकिन बाहर तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका और पेरिस, सब देशों में रात को बड़ी ज़बरदस्त फायरवर्क्स होते हैं। तो सब शहर इकट्ठा होकर देखता है, और फिर वो गिनती गिनते हैं, उल्टी 5 4 3 2 1, देन हैप्पी न्यू ईयर, और पागल हो जाते हैं उस समय। फिर गुब्बारा फोड़ते हैं, डांस करते हैं। रजोगुण की बात हो गई ना ये। पर चूंकि उनकी सभ्यता में भोग को ही प्राथमिकता है, इसलिए उनको यही तरीका आता है। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, जो ये करना चाहे जरूर करे। पर जैसा मैंने कहा ना कि जिंदगी का एक साल और कम हो गया है।
तो नए साल में नए कैलेंडर तो आ गए, और आपको तो ऋषिकेश में ही दे दिए थे नए कैलेंडर। अच्छा, हम जब कैलेंडर बनवाते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कब कब आश्रम में कार्यक्रम है तुम्हें ये पता रहे, कब कब पूर्णमासी है, एकादशी है, ये तुम्हें पता चल जाए। तो इसीलिए हम जो हमारा देसी तिथि होती वो उसमें रखते हैं, प्लस गवर्नमेंट छुट्टी कब कब है तो हमें भी देखना पड़ता है ना। जब छुट्टी होगी तब यहाँ हम फिर कार्यक्रम रखते हैं कि सबको इजीली आना हो जाएगा। तो हमारे लिए कैलेंडर तो एक तुम्हारे को यादगिरी देने का होता है कि भाई ये उत्सव आ रहे हैं, ये दिन पर ये हो रहा है। सो जैसे मैंने कानपुर की बात है, वहाँ एक बोर्ड पढ़ा था, ए राहगीर कहाँ है तुम्हारा ध्यान, रामू कुल्फी की यही है दुकान। है तो भूल न जाना, है ना, भूल न जाना, यहाँ जल्दी आना, रामू की यही है दुकान। तो वो याद कराने के लिए ऐसा डायलॉग कुछ लिख देते हैं। तो हम कैलेंडर इसलिए बनाते हैं कि उसको देख के पॉइंट याद रहे कि इस तिथि को, इस तारीख को आश्रम में कार्यक्रम होने जा रहा है, और आप अपनी प्लानिंग पहले से करके रखो वहाँ। तो वो एक रिमाइंडर होता है। बाकी तो सब दिन एक से ही हैं, बस रातें भी एक सी ही होती हैं, पर जो समय, जो क्षण हम ईश्वर स्मरण में बिताते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। अभी ऋषिकेश शिविर में कौन कौन लोग थे, हाथ खड़ा करिए जरा। अरे वाह वाह, काफी लोग थे। अब शिविर के जो दिन होते हैं तो सुबह से शाम कब बीत जाती है, कब दिन ही खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जहाँ वो आखिरी दिन आता है ना कि अच्छा आज लास्ट डे है, तो फिर लगता है अरे ये पागल सारे घर चले जाएंगे। तो शिविर के बहाने से गंगा माई के तट पर कुछ समय बिताने के वजह से ये एक बड़ा आकर्षण होता है, एक बड़ा एक दिल को खुशी मिलती है। हालांकि जैसा समय बदल जाता है ना, हम क्या करें, अभी उतना शांत नहीं रह गया, उतनी एकांत वाली बात नहीं रहेगी, उतनी मतलब हम खुद गंगा के तट पर मुश्किल से कुछ मिनट के लिए जा पाते थे, क्योंकि शोर इतना है और वो स्कूटर एंड ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो हमारे लिए गंगा मतलब होता था उसका इतना मौन और इतनी शांति कि गंगा की लहरों का जो स्वर है ना, वो स्वर एक शोर की तरह हो जाता था, इतना लाउड। आखिरी दिन सुबह में मैं यहाँ वापस आने से पहले हमेशा सुबह सुबह जो है गंगा जी चले जाते हैं, और राम झूला से थोड़ा और आगे कहीं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब अभी पर्यटक नहीं आए होते, वो स्कूटर पी पी करने वाले नहीं आए हुए होते। तो वहाँ बैठते हैं और उस चुप्पी को सुनना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो सामने रोड पर वो ट्रैफिक जा रहा था, तो मैंने कहा लो, एक समय वो था कि यहीं इसी एक जगह पर वहाँ इतनी गंगा शांत है, गहरी है, और वहीं बैठ कर के वो एक टापू सा बन जाता है। सर्दी में ना पानी नीचे चला जाता है, तो थोड़ा सा घुटने घुटने पानी में चलो गंगा जी में, और आप उस टापू तक चले जाते हैं। और वहाँ तो कोई ना आवे न जावे, ना आई एम टॉकिंग ईयर 87, और बड़े बड़े चट्टाने हैं। तो वहाँ अगर कोई उन दो चट्टानों के बीच में बैठा हो तो इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, और उधर जो रोड है वहाँ पर तो बहुत थोड़े इक्का दुक्का कोई गाड़ी निकले, वो भी बहुत कम निकलती। इतना चुप था,
हमारी 2002 में 3 में एल्बम आई थी शून्य, तो उसमें जो ये भजन लिखा था ना, आज शून्य है सब और, अंतर की गहराई में बाहर की तराई में, ये वहीं बैठ के लिखा था। तो वो समय था जब हाँ हम ये लिख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि अंदर इतना शून्य है और बाहर इतना शून्य है और इतनी चुप्पी है। और अभी 2024 में अंदर तो वही चुप्पी और शून्य है, बाहर पी पा बाहर तो वही सब चल रहा था। तो अब गोता अंदर ही लगाना पड़ेगा, बाहर तो समय ने चीजों को थोड़ा उलझा दिया है, शोर शराबा ज्यादा हो गया है। खैर, पर यह है कि दिसंबर का जो ये शीतकालीन शिविर होता है, 99 में वहाँ पहला किया था, तो उस लिहाज से तो पूरे 25 वर्ष वहाँ पर हो जाते। उसके पहले हरिद्वार किए हैं, ऋषिकेश में एक और जगह थी, वहाँ 94 में भी किया था, लेकिन खैर उसकी हम गिनती नहीं गिनेंगे। लेकिन ठीक इसी जगह में 25 साल हो जाएंगे शिविर करते हुए। क्या करें, हमारा काम यही है। चलो अब आपके कुछ प्रश्न लेती हूँ। पूछते हैं चंदन, अगर परमात्मा सर्वव्यापक सर्वदेशीय है, फिर भी कुछ संत जैसे चैतन्य महाप्रभु, तोतापुरी महाराज, उनको तो दर्शन जगन्नाथपुरी में जो एक देशीय है वहाँ के हुआ, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वो एक ही जगह से प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपना शरीर उसी जगह छोड़ा, वो कभी दूसरी जगह गए ही नहीं। कृपया इसको थोड़ा समझाएं। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने कल भी कहा था ये कि एक है भक्ति का मार्ग, एक है ज्ञान का मार्ग। तो 2 मार्गों की खिचड़ी मत पकाओ, है ना, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हाँ, जगन्नाथ जी की खिचड़ी तो जगत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्ञान की खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। भक्ति मार्ग में ईश्वर को हम उसके जिस रूप में दर्शन करते हैं, वो कृष्ण का हो, जगन्नाथ का हो, राम का हो, हनुमान का हो, शिव का हो। अब शिव के भी बहुत से स्वरूप है, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं हूं तो अव्यक्त, पर व्यक्त होकर के भी दिख रहा हूं, है ना, मैं हूं तो अव्यक्त। सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु का आधार अधिष्ठान हूं मैं। लेकिन इस समय वर्तमान में अर्जुन तुम्हारे सामने जो खड़ा है, यह भी मेरा ही स्वरूप है। तो सरगुण रूप भी उसी का है, निर्गुण रूप भी उसी का है। अब जिसकी भावना उस सरगुण स्वरूप के साथ जुड़ जाती है, वो उसी में अपनी आनंद की अनुभूति को पाता है, और ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम एक कदम और पीछे लेके चलते हैं। जैसे भागवत पुराण में ध्रुव जी की बात आती है कि ध्रुव की माँ ने चतुर्भुज विष्णु की उपासना करते हुए ध्रुव ने अपनी माँ को देखा था, और जब पिता ने अपनी गोदी में से उठाए जाने पर, सौतेली माँ ने उठवा दिया था सुरुचि ने, और पिताजी ने विरोध नहीं किया, और ध्रुव को बड़ा दुख लगा कि मैं मेरे पिता की गोदी में बैठा और इनने मेरे को उतार दिया, और पिताजी चुप रहे और बहुत गाली दिया और कहा कि इस गोदी में बैठना था तो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेते। तो ध्रुव रोते रोते चले गए माँ के पास। माँ का नाम है सुनीति। तो माँ सुनीति से वो पूछते हैं कि क्या मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूं? अब छोटा सा बालक है, रो रहा है। तो माँ ने कहा कि देखो, इस गोदी से तो तेरी सुरुचि माता ने उठा दिया, पर बेटे वास्तव में तो तुम्हारे पिता श्रीहरि विष्णु हैं। तो आप श्रीहरि विष्णु की गोदी में बैठो, वहां से कोई नहीं उठा सकता है। कहते माते फिर मैं उनकी गोदी में कैसे बैठूं?
बोले वो तो बड़ी तपस्या करो तब उनका दर्शन होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो माँ तो थोड़ा लड़ा के सुला दिया और ध्रुव जी को नींद नहीं आई, और वो इतने बेचैन थे कि रात में महल छोड़ दिया, क्योंकि माँ ने कहा ना बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, शिव भगवान का दर्शन होता है। तो मन में आया मैं तप करूंगा और तपस्या से विष्णु भगवान को प्रकट करूंगा। अब घर से निकले तो जंगल में जाते हैं, छोटे सी उम्र है, पर आंधी तूफान और भयंकर जंगल में चले जा रहे। और उनकी इस प्यास और पुकार को देख करके कहते हैं देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद ने कहा तुम यहाँ क्यों हो बालक, इस समय यहाँ क्यों हो तुम रात के समय पर? मैं तो विष्णु को प्रकट करूंगा। बोले मालूम है कैसे होता है? बोले नहीं। तो फिर देव ऋषि आप बताइए कैसे होता है, मैं जो कहोगे करूंगा। ठीक। तो देव ऋषि नारद ने उस समय पर उनको मंत्र दीक्षा दिया और नारायण का साधना कैसे करनी, मंत्र कैसे करना, ये सब बताया। अब ये क्या क्या उपदेश दिया इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर जब हम उनका तपस्या का विवरण पढ़ते हैं तो ये आता है कि जैसे सती माँ ने जब तप किया था तो पहले मास में पका भोजन छोड़ा, दूसरे महीने में मात्र फल पे रही, फिर उनने फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते पे रही, फिर उनने पत्ते भी खाने छोड़ दिए और फिर सिर्फ वायु पे रही। तभी देवी का एक नाम अपर्णा है जो वायु पे जीती है। ध्रुव जी ने ठीक वैसे ही तपस्या की। और एक समय ऐसा आया था कि जहां वो खड़े होकर के अपना मंत्र साधना कर रहे थे, और फिर एक समय ये आया कि अपने दाएं अंगूठे पर खड़े हो गए, पूरा पैर नहीं, सिर्फ दायां अंगूठा। अब दाएं अंगूठे पे उनके खड़े होने का अर्थ ये निकलता है कि उन्होंने प्राण वायु को साध लिया था। जैसे ट्रक है, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, जिन टायरों पर होते हैं उस टायर के अंदर हवा भरी होती, और वो टायर उस जहाज के वजन को उठा लेते हैं, रनवे पर दौड़ते हैं, और जब लैंड करना है तो लैंडिंग भी अच्छे से सुरक्षित। तो वो टायर में जो हवा भरी है वो हवा विमान के उस वजन को उठा लेती।